अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती है। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है। जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसे मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसों से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना ज़िंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते। वे नौकरी करते जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती है। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी होती है।
और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बारे में तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली। तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसों के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ न कुछ तनख्वाह दे देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे और मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई, लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और
कॉमिक बुक्स ना खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसिस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हाल चाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए, जहां कुछ वयस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्ट बॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। नौकरी की सुरक्षा के वे बहुत भ्रम से जकड़े रहते हैं। हर साल 3 सप्ताह की वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार से हिलाया। हालांकि दरअसल यह तेजी हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेज़ी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है,
$2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गया। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दास्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीरें भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रीस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारे इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल जवाब तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाते थे, इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लाभ। डर और लोभ। पहली बात, पैसा ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा, वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले आती है जो उस पैसों से खरीदी जा सकती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की ज़िंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती है, डर और लोभ। उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, ख़ास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो। अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा,
किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसिस मार्टिन या सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती है। माइक ने कहा, सही कहा, अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह डर उन्हें सताता रहता है। डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे काम करने, पैसा कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। लेकिन हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वह पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल-पुथल और चिंता भरी होती है। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोग को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में ख़ास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर बनने से समस्या नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावनाओं को स्पष्ट करने दे। इच्छा, कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर
अधिक सुंदर, अधिक मज़ेदार या रोमांचक चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा काम करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल हैं, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीबी के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे, आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत ना गवा बैठे। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, वह अब और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल ज़्यादा तेज़ी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं गंवाना चाहते। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, वह अब और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल ज़्यादा तेज़ी से चीख रहा है। वे उनके लिए बड़े मकान, कार, ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं गंवाना चाहते जिस पैसों ने उनके लिए ख़रीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इस वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसों से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझा कर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नज़रअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेज़ी से वहाँ से चला गया। उसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन
फिर भी वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज़्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वह बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से ख़त्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओहो, माइक ने कहा, अभी मैंने जो कहा है अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावुकताओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसा ना होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख़याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए और बोले, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा रास्ता भी है। लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर
कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसों के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में आ रहा है। अब यह कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर यह देखें जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके लिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे यह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यह मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल में से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद को थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नज़र आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसे ना होने का डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है। जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं के विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है। आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो, और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे थे।
यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा था। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दास्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीरें देखी, वह गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है, यही जाल है। माइक ने पूछा। तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच का एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और